Yes, students, we are discussing about reforms in agriculture sector. Two reforms we have already discussed, technical reforms and institutional reforms. Now third reforms we are discussing general reforms. Under general reforms, the first reform is expansion of irrigation facilities. हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर में क्या आया था कि आवर फार्मिंग इज अनसर्टिन, मीन्स आवर फार्मर्स डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर देयर इरिगेशन, कि हमारे फार्मर्स बारिश पे, वर्षा पे निर्भर करते थे। बारिश होगी तो वो लैंड कल्टीवेट कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। तो रेन के ऊपर डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए, डैम्स बनाए गए सो दैट वाटर कैन बी कलेक्टेड देयर, वहां पानी इकट्ठा कर सके एंड दैट वाटर कैन बी सप्लाइड टू द फार्मर थ्रू आउट द ईयर्स। इन मैनी स्टेट्स, इन मैनी प्लेसेस लोकल लेवल पे काफी सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, ट्यूबवेल्स लगाए गए, कैनाल्स, नदियां, नहरें बनाई गई सो दैट फार्मर्स कैन बी सप्लाइड वाटर फैसिलिटीज। तो आज हम नियर अबाउट 45 to 50% तक हमारी लैंड को इरिगेट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मल्टी क्रॉपिंग प्रमोट हुई है। यानी साल के अंदर हमारे फार्मर 2 से 3 फसल भी ले सकते हैं इस इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से, पानी की सुविधा की वजह से। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स लोन, उधार। पहले हमने पढ़ा, डिस्कस किया कि हमारे फार्मर्स अपनी क्रेडिट नीड के लिए, क्योंकि फार्मर्स हमारे पुअर थे, सारा साल उनको घर के राशन के लिए, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए क्रेडिट की जरूरत होती थी। तो कहां अप्रोच करते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, मतलब लैंडलॉर्ड के पास, लोकल ट्रेडर के पास, महाजन के पास। वो चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे। दैट वाज व्हाई आवर फार्मर वर कॉट इन डेट ट्रैप, बेचारे ऋण जाल में फंसे हुए थे। लोन लेना है, अंगूठा लगाना है और आ जाना है। अब वो जमींदार क्या करते थे? कभी इनको ऋण मुक्त करते ही नहीं थे। यानी फार्मर्स अपने लिए कम और इन जमींदारों के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करता था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंस्टीट्यूशनल यानी बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रमोट किया, ताकि फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिले। इसके लिए रूरल डेवलपमेंट बैंक बनाए गए। मोर देन 95,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियां बनी हैं, जो गांव के अंदर, जैसे आज जहां पर भी 1000 की पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट ने एक रूरल बैंक की स्थापना की है, ग्रामीण बैंक की स्थापना की है। तो इससे क्या हुआ है? फार्मर्स को लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है एंड नाउ दे कैन इन्वेस्ट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। वो अपनी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। फिर हमने देखा कि अर्लियर आवर फार्मर्स हैड टू सेल देयर क्रॉप्स एट लोकल लेवल टू जमींदार, महाजन, लोकल ट्रेडर्स, ठीक है। और ना ही वो अपनी क्रॉप्स को स्टोर कर सकते थे कि आज रेट कम है उसको स्टोर कर लो, बट दे हैड टू सेल, बेचना पड़ता था एट लो रेट। बट गवर्नमेंट ने क्या किया है? रेगुलेटेड मार्केट बना दी है। रेगुलेटेड मार्केट कौन सी होती है, क्या होती है? विच इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, विच इंक्लूड्स सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। मतलब फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, गवर्नमेंट को मिलाकर मार्केट बनती है, तीनों मिलकर मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं। इस मार्केट्स के अंदर प्रॉपर वेट होता है फार्मर्स की क्रॉप्स का,
प्रॉपर रेट मिलता है और उनकी स्टोरेज फैसिलिटी भी होती है मार्केट के अंदर कि आज किसी कारणवश फार्मर अपनी क्रॉप को नहीं बेचना चाहता है तो वो उसको स्टोर कर सकता है सो दैट जब अच्छे रेट मिले तो उसको बेच ले। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज प्रमोट की गई हैं। ये मार्केट फार्मर्स का खुद का ग्रुप होता है और ये फार्मर्स की क्रॉप्स को उसको अच्छे रेट दिलवाने में हेल्प करता है। फार्मर्स को लोन भी प्रोवाइड करवाता है कि अगर फार्मर्स अपनी क्रॉप को नहीं बेचना चाहता, रेट कम है, तो ये स्टोर करवाती है सोसाइटीज और उनको लोन देती है ताकि वो आगे फसल बेच सके और अपनी नीड्स को पूरा कर सके। लास्ट, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी जो फार्मर्स के लिए आज जीवनदायिनी है, लाइफ लाइन है। ये पॉलिसी स्टार्ट की गई सो दैट आवर फार्मर्स गेट्स मिनिमम रिटर्न फॉर देयर क्रॉप्स, कि हमारे फार्मर्स को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। जैसा कि हमें पता है एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, मतलब सारी क्रॉप एक टाइम में इकट्ठी आती है। जैसे अभी गेहूं का सीजन चल रहा है तो गेहूं मार्केट में इकट्ठा आएगा और हम लोग जो परचेज करते हैं वो इस महीने के लिए परचेज करेंगे, लेकिन फसल पूरे साल की मार्केट में आ चुकी है, पूरे साल की। अब इससे क्या होगा, फार्मर्स को रेट कम मिलेंगे, सप्लाई ज्यादा है। जैसे आपने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है, थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ है, तो रेट कम मिलेंगे तो फार्मर्स को लॉस होगा। उस लॉस से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी स्टार्ट की है, एमएसपी, मिनिमम स्पॉट प्राइस। यानी कुछ क्रॉप्स के लिए जैसे वीट, राइस, ऑयल सीड्स, शुगर केन, कॉटन, इनके लिए मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी है कि इनसे कम प्राइसेस पर फार्मर्स की क्रॉप नहीं बिकेगी। तो इन रिफॉर्म्स की वजह से आज फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर एक कमर्शियल बिजनेस बन गया है, एक अच्छा ऑक्यूपेशन बन गया है। फार्मर्स आज अपने लिए तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं, मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो इन रिफॉर्म्स को आपने रीड करना है।